दोस्तों, जब हम हैवान शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में किसी विशालकाय जीव का ख्याल आता है। लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि इस दुनिया में एक ऐसा राक्षस भी है जिसका साइज चींटियों से भी छोटा है और वो शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर घुसकर इंसान को खोखला कर देता है। आज के वीडियो में हम आपको इसी हैवान के बारे में बताने वाले हैं। जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जाहिर सी बात है कि हर इंसान को घूमना फिरना तो पसंद होता ही है। हर किसी की ये चाहत होती है कि वो कुछ पल के लिए अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से छुट्टी लेकर किसी दूसरे देश की खूबसूरती का आनंद उठाए। पर कभी कभी कुछ पल खुशी के जो होते हैं वो गम में भी बदल जाते हैं और ठीक ऐसा ही जॉन के साथ भी हुआ। ये बात है साल 2003 की, जब जॉन करीब 34 साल के थे और वो अपनी वाइफ लिजा और अपने बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते जॉन को चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़े। ठीक इसी तरह से जॉन को एक बार पहले भी चक्कर आया था जब वो अपनी गाड़ी चला रहे थे। हालांकि 1 मिनट में सब कुछ उनके आसपास जो कुछ घूमता उन्हें नजर आ रहा था वो ठीक भी हो गया था। जॉन को लगा कि ऑफिस वगैरह की थकान के कारण इस तरह के चक्कर आ रहे होंगे और इस वजह से उन्होंने इस ओर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया और इसे नजरअंदाज कर दिया। पर जब ये दोबारा उनके साथ हुआ तो वो काफी देर तक कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे, यहाँ तक कि अपना बैलेंस भी ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जॉन की वाइफ लिजा को ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और जब अगले दिन जॉन का जी मचलाने लगा तो लिजा और जॉन दोनों ने सोचा कि शायद उनका पेट खराब है, इसलिए बिना डॉक्टर को दिखाए ही उन लोगों ने खुद ही दवाइयां लेना शुरू कर दिया। लेकिन जब लगातार 1 हफ्ते तक पेन किलर लेने के बावजूद भी जॉन की तबीयत में रत्ती भर का सुधार भी नहीं आया तो मौके की गंभीरता को देखते हुए जॉन की पत्नी लिजा ने अपने पति को लोकल अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने जब पूरा चेकअप किया तो उन्हें लगा कि ये लक्षण इनर इन्फेक्शन के हैं और डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। लेकिन अपने पति की बिगड़ती हालत को देखते हुए जॉन की वाइफ लिजा ने फैसला किया कि अब वो किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। बड़े अस्पताल में जॉन की पूरी कंडीशन को समझते हुए डॉक्टर ने उसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया। अब यहाँ इनका केस यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डैनियल के पास था। जब डॉक्टर डैनियल ने इस केस की स्टडी की तो सबसे पहले जॉन के दिमाग की हालत को कंफर्म करने के लिए उन्होंने जॉन से एक छोटा सा टास्क करवाया। डॉक्टर ने जॉन को पहले अपनी नाक को छूने के लिए कहा और फिर जॉन को डॉक्टर ने कहा कि उसके बाद मेरे हाथ को टच करें। डॉक्टर की बताई ये चीजें देखने में बहुत ही आसान लग रही होंगी, पर दोस्तों दिमाग से जुड़ी हुई समस्या से जूझ रहे इंसान के लिए इस छोटी सी चीज को कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ठीक ऐसा ही जॉन के साथ भी हुआ। जॉन ने अपनी नाक को तो छू लिया लेकिन उसके बाद वो डॉक्टर के हाथ को नहीं छू पाए और उसके हाथ कांपने लगे। जब डॉक्टर ने दिमाग की जांच की तो उन्हें समझ में आ गया कि ये पक्का सेरिबेलम की प्रॉब्लम है। सेरिबेलम हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में मौजूद होता है जो कि हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है और साथ ही ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखने का काम भी करता है। यानी कि अगर आप इस समय अपने हाथ में मोबाइल फोन पकड़कर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका सेरिबेलम यानी कि आपका दिमाग अच्छी तरह से काम कर रहा है। पर जॉन के साथ ये सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, इसलिए डॉक्टर समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो जॉन का सीटी स्कैन हुआ, उसके बाद रिजल्ट सामने आया। उससे पाया गया कि जॉन के सेरिबेलम वाले हिस्से में एक बड़े अखरोट जैसा कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर है जिसे देखकर डॉक्टर डैनियल को लगा कि ये ब्रेन ट्यूमर है। लेकिन उस अखरोट जैसे स्ट्रक्चर के बारे में और ज्यादा पता लगाने के लिए डॉक्टर ने जॉन की बायोप्सी करवाई और जब बायोप्सी का रिजल्ट सामने आया तो सबके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि डॉक्टर डैनियल जिसे ब्रेन ट्यूमर समझ रहे थे वो असल में एक पैरासाइट यानी कि परजीवियों की पूरी कॉलोनी थी जिसने जॉन के दिमाग में अपना घर बना लिया था। आपको बता दें कि ये परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों के शरीर में जाकर विकसित होना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये इंसान के शरीर को खोखला करके रख देते हैं। और जॉन के दिमाग में तो इनका पूरा झुंड ही चल रहा था जो लगातार जॉन के दिमाग को अंदर से खाए जा रहा था और इसी वजह से जॉन कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत आ रही थी और डॉक्टर के लिए तो ये बहुत
बहुत ही हैरानी वाली बात थी, क्योंकि अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री में उन्होंने इस तरह का कोई भी केस नहीं देखा था कि कोई पैरासाइट, वो भी इतनी बड़ी संख्या में, किसी के दिमाग के अंदर घुसकर उस पर अपना कंट्रोल जमा रहे हो। ये डॉक्टर डैनियल के लिए एक नई चीज थी और डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब ये थी कि पैरासाइट की प्रजाति को जानना जरूरी था, क्योंकि उसी के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट हो सकता था। इसलिए डॉक्टर ने जॉन की बीबी लीजा से बात की और उनसे सवाल जवाब किए। वो जानना चाहते थे कि जॉन के शरीर में ये पैरासाइट कहां से आए हैं। डॉक्टर ने सबसे पहले जॉन के खाने पीने के बारे में पूछा, क्योंकि अधिकतर पैरासाइट इंसानी शरीर में इसी रास्ते से आते हैं। लैब में मिले पैरासाइट के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी जांच शुरू की गई तो पाया गया कि ये पैरासाइट जॉन के जो दिमाग में है वो यूनाइटेड स्टेट में आज तक नहीं पाया गया है। जहां एक तरफ जॉन के पास बहुत ही कम समय था, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर इस जद्दोजहद में लगे थे कि आखिर ये पैरासाइट आया कहां से है। इसलिए डॉक्टर ने लीजा से उनके इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में पूछा कि वो कब और कहां गए थे। लीजा ने डॉक्टर को बताया कि जॉन के साथ वो अपने बच्चों को लेकर आज से 6 साल पहले ईस्ट अफ्रीका 1 हफ्ते की छुट्टियां मनाने के लिए गई थी और वहां उन लोगों ने विक्टोरिया झील में स्विमिंग भी की थी। इन सारी जानकारियों को लेने के बाद जब डॉक्टर ने दोबारा से सैंपल के डाटा को जांच के लिए भेजा तो पता चला कि इस प्रजाति के पैरासाइट अक्सर एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की साफ पानी की झीलों में पाए जाते हैं। अब जैसे ही इंसान पानी के अंदर प्रवेश करता है तो ये पैरासाइट इंसानी शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और उसके बाद इनका लार्वा हमारे ब्लड वेसल्स के जरिए हमारे लीवर तक पहुंच जाता है और ये यहीं पर खुद को एडल्ट वर्म के रूप में विकसित कर लेते हैं। और जब इनका पूरा विकास हो जाता है तो मादा पैरासाइट आंतों के पास आकर ब्लड वेसल्स में अंडे छोड़ देती है और ये पैरासाइट बड़ी तेजी से शरीर के किसी भी हिस्से पर अपना कब्जा कर लेते हैं। जब ऑपरेशन करके जॉन के दिमाग से पैरासाइट को निकाला गया तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि गिनना भी मुश्किल था। वो तो इस परिवार की खुशकिस्मती कहिए कि ऐन वक्त पर डॉक्टर को सब कुछ पता चल गया और वो बच गए, वरना ये छोटे छोटे पैरासाइट इनके बड़े से शरीर को कब खत्म कर देते किसी को पता भी नहीं चलता। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप भी ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जिसके शरीर पर बाहरी कीड़ों ने या फिर यूं कहिए कि पैरासाइट्स ने अपना कब्जा कर लिया हो? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज लाते रहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।